20 अक्टूबर 1962 इस देश के इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी हम अगर सोचते हैं तो रोटे खड़े हो जाते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई जो हम सुनते आ रहे थे, वही चीनी भाई ने हमारे ही देश के फौजी भाई पे पीठ से छुरा भौंका और वार किया और 3,500 हमारे फौजी भाई इस देश के लिए शहीद हुए। इस देश में अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई जो 1968 तक रही और देश के फौज में कमियां पाई गईं। सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट करा गया और ऑफिसर्स को भी रिक्रूटमेंट करा गया। ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट में एक प्रोसेस होता है जो कि एडवर्टाइज किया जाता है। ऑफिस के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्शन होता है और फिर वो एक ऑफिसर जो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ पाया जाता है उसको ऑफिसर का कमीशन मिलता है। तो ये एक प्रोसेस था और उसके लिए इमरजेंसी कमीशन सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम में एडवर्टाइज करा गया कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन 1962 में पेंशन अंडर कंसिडरेशन की पॉलिसीज बनाई गई और उसके तहत ये कमीशन ऑफिसर्स को लाया गया। और जब जरूरत थी तो ये इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स रेगुलर ऑफिसर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर वही काम कर रहे थे जो उनसे एक्सपेक्टेड था एज एन ऑफिसर, एज ए प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर। और ये सिस्टम 2002 तक चला आया जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स में कन्वर्ट हो गया और उनको भी यही प्रॉमिस करा गया एडवर्टाइजमेंट में कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन। मैं भी उसी के तहत आई हूँ, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ जो मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन। आज जब मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए प्रो रेटा पेंशन के लिए वीडियोस लोड करती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था। ये मेरे मुंह पे एक चाटा है क्योंकि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था। पहली बात तो इस देश का कोई भी फौजी भाई या बहन देश के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करती, गर्व से इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ती है या बढ़ता है। दूसरी बात, आपने अगर मुझे प्रॉमिस किया था कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन जो 60 साल से 1962 से चला आ रहा है, उस प्रॉमिस के बेसिस पे आपने मुझे लेके आए थे या मुझ जैसे कितने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आए। और फिर ओआरओपी जब डिक्लेयर हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब डिक्लेयर किया ओआरओपी फौजी भाइयों के लिए, तो हम जैसे ऑफिसर्स जो अपनी जिंदगी के 5 साल या 10 साल जवानी के इस देश के लिए नौछावर करते हैं और सोचते भी नहीं है, हमें दूध में मक्खी जैसे निकाल दिया गया, यूज एंड थ्रो करा गया। आप ही बताइए देशवासी, आप ही बताइए कि आपको अगर प्रॉमिस करा जाए और अगर आपको वो चीज ना दी जाए तो क्या आप अपने हकों के लिए लड़ेंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे? आज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स जो काफी बुजुर्ग भी हो गए हैं आज, वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। क्यों? उसकी क्या गलती है? कभी सोचिए। जय हिंद, जय भारत, फ्लाइंग ऑफ Satyisha, proudly to have served Indian Air Force during Kargil and Operation Parakram, on serving the nation even today। फौजी भाइयों और बहनों के लिए गर्व से आगे खड़ी होती हूँ क्योंकि ये हमारा हक है। और आप ये देशवासी या देश हम जैसे फौजियों के साथ क्यों गद्दारी कर रही है?